बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो कि इटली में मुख्तलिफ न्यूज़, मुख्तलिफ किस्म की खबरों के बारे में है, और कुछ खबर जो है वो फ्रांस से भी हम आपको देंगे। जी हाँ, इटली में कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हो गए हैं, और इसमें एक ख़ातिरहा और तशवीशनाक हद तक इज़ाफ़ा हुआ है। जी हाँ, इटली में गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में जो शरह अमवात थी वो बहुत कम थी, लेकिन अभी अभी इस हफ़्ते में जो है वो 28 लोग पर डे जो है वो उनकी डेथ जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड की जा रही है। इस हवाले से लोगों में बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। और इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि पहले ये जो फ़िगर था रोज़ाना की तादाद पर जो मरीज़ दाखिल हो रहे थे, उनकी तादाद जो थी वो 1587 थी। लेकिन कल जो है वो 1638 नए मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल्स में लाकर एडमिट किए गए। तो दोस्तों, ये बढ़ती हुई जो तादाद है कोरोना के मरीज़ों की, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी जो है कोरोना की वजह से ये दूसरे नंबर पर आ चुका है यूरोप में। फ्रांस में पर डे जो है वो एक बहुत ज़्यादा राइज़ देखा गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखा गया है कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में। पिछले 2 हफ्ते से 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो दाखिल किए गए हैं। हुकूमत ने हॉस्पिटल्स में फ्रांस की हुकूमत ने हॉस्पिटल्स में जो एक्स्ट्रा बेड्स लगाए हुए थे कोरोना पेशेंट्स को देखते हुए, उनमें भी कमी हो गई है। 80 से 90% तक ऑक्यूपाई हो गए हैं वो बेड्स। तो अब जो है वो नए बेड लगाने की तरफ जो है वो सोचा जा रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि इटली के शहर टेरिज़ेवा से है। टेरिज़ेवा से है, इसमें यहाँ एक बच्चा जो था वो अपनी स्कूल बस में सो गया। सोने के बाद क्या हुआ कि जो ड्राइवर है उसने सारे बच्चों को अपने अपने घरों में ड्रॉप किया। उसने बस को चेक नहीं किया। बच्चा सोने के बाद थोड़ा सा लेट गया और ड्राइवर को नज़र नहीं आया। ड्राइवर की ये गलती थी कि उसने बस को चेक नहीं किया। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी को पार्किंग यार्ड में ट्रांसपोर्ट यार्ड में पार्क किया और वो अपने घर चला गया। बच्चा जब सोकर उठा है, उसने देखा है कि बस तो बिल्कुल खामोश खड़ी है, लेकिन वो डरा नहीं। 6 साल का बच्चा था, उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। उसने बस में मौजूद हथौड़ी नुमा चीज़ से शीशा तोड़ा, और तोड़ने के बाद वो बस से बाहर निकला। अकेला था, खौफज़दा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, बड़ी वायरल रही है कल के दिन में। ये देखना था कि बच्चा जो है वो कितना पुरसुकून रहा है, और कितनी आसानी से उसने अपने आप को इस मुश्किल कंडीशन से निकाल लिया। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जो है इटली में इलेक्शंस के बारे में है। इलेक्शन कल से जारी हैं, जो अगले दिन भी जारी रहेंगे। इलेक्शंस का जो बेसिक पर्पस, बेसिक मकसद है वो ये है कि काबीना में कमी की जाए। जी हाँ, इटली की हुकूमत ने काबीना में कमी का एक नया कानून पास किया था, और उसके लिए उन्होंने अब ये इलेक्शन करवाए हैं कि ये एक तरह का रेफरेंडम है कि लोग ये वो लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि लोग इस फैसले को, इस लॉ को, इस राय को वो कितना पसंद करते हैं। तो इस हवाले से मिलानों में 85 अफराद की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जो ही इलेक्शन के दिन आया, उन लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना है। हुकूमत ने फटाफट फ़ौरन से पहले उन तमाम 85 लोगों को वहाँ से रिमूव करवा कर नए लोगों को भेज दिया, नए लोगों की ड्यूटी लगा दी। अब गवर्नमेंट जो है ये चेक कर रही है कि क्या इन 85 अफराद ने उनके साथ झूठ तो नहीं बोला, या उनको पहले से ही कोरोना था और उन्होंने अपने आप को ड्यूटी के लिए पेश किया। और इस मामले में ऊपर उन्होंने अभी तक खामोशी इख्तियार की है, और उसके ऊपर पूरी जो है वो इंक्वायरी हो रही है कि ये असल में इन लोगों ने क्यों ऐसा किया। तो दोस्तों, जो है अब हम बात करेंगे इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में। इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो ओपन हो चुकी है। कोरोना की वजह से वो बंद थी, और बहुत ज़्यादा जो है लोगों के नुलासोस जो है वो एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो ही अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया है, वो ओवरबर्डन हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो काम दिनों में बहुत ज़्यादा काम का बर्डन इकट्ठा हुआ था। बहुत से फैमिली वीज़ास के नुलासोस जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने ये ऑफ़र किया है कि 30 सितंबर तक जिन लोगों की एक्सटेंशन जो थी, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी थी, वो अपने दोबारा से रीन्यू करवा सकते हैं। और क्योंकि इटालियन एम्बेसी ने फैमिली वीज़ास जो थे वो एक्सपायर होने के बाद एक डेट दी हुई है, इसलिए तमाम लोग जो कि एम्बेसी खुलने का इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान में, उनसे रिक्वेस्ट है, या उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि वो जाकर अपने लास्ट जो हैं वो उनको दोबारा से रीन्यू करवा सकते हैं।
इसके अलावा आपको बताते चलें कि इटली में एक नया कानून पास हुआ था बच्चों के स्कूल्स की रीओपनिंग के बाद। रीओपनिंग के बाद एक नया कानून पास किया गया था इटली में कि अगर बच्चे को स्कूल में कोरोना हो जाता है तो उसको 14 डेज़ के लिए घर में क्वारंटीन किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात जो ये साथ बताई गई थी, जो ये लागू की गई थी, वो ये थी कि माँ या बाप में से कोई एक बंदा जो है वो घर में उस बच्चे के साथ क्वारंटीन में उसका साथ देगा, रहेगा। और ऐसे अगर टाइम में अगर माँ या बाप किसी जगह पर काम करते हैं तो उनको काम की 50% पे जो है वो घर में बैठे हुए मिलेगी। यानी 50% पे पर वो घर में बैठकर अपने बच्चों का इलाज जो है वो करवा सकते हैं। मतलब घर में उनके साथ क्वारंटीन टाइम गुजार सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, इसलिए माँ बाप में भी हौसला होगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजें और उसके बाद उनको अर्निंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो मैं आपको देने जा रही हूँ, वो ब्रोशिया से है। ब्रोशिया में एक कलवाजों के मालिक ने पाकिस्तानी मज़दूरों को अपने काम पर रखा हुआ था। वो पाकिस्तानी मज़दूरों से उसने कॉन्ट्रैक्ट 4 आवर्स का किया हुआ था, लेकिन वो उनसे काम 8 घंटे लेता था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। और इसके अलावा 2 से 3 यूरो जो है पर आवर पर उसने उन्हें काम पे रखा हुआ था, वो उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही इस गिलवाजों के मालिक के बारे में पुलिस को पता लगा, लोगों से उन्होंने सुना, क्योंकि वो मज़दूरों ने खुद से जाकर पुलिस को इत्तला नहीं दी, वो डरे हुए थे, परेशान थे। तो उन्होंने जब जो ही पुलिस को पता लगा, उन्होंने वहाँ पर जुर्माना किया है और उसको सील कर दिया है। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी का अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ये रवैया इंतहाई शर्मनाक और हैरत अंगेज़ है। हालांकि परदेश में रहने के बाद एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये इंतहाई मायूस कुन खबर जो है वो सामने आई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक भी लाजमी शेयर कीजिए, खुद लाइक कीजिए। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब करें। और किसी भी किस्म की इमिग्रेशन से मुतालिक न्यूज़ के लिए हमारा फेसबुक पेज जो है वो हाजिर है। नए आने वाली वीडियोज़ तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।